हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एचपी स्टडीज। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी, यानी जिसे कहा जाता है मनोसामाजिक सिद्धांत, या आप कह सकते हैं कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है जी। अब क्या है साइको सोशल थ्योरी, उसके स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बताना चाहती हूँ। एरिक्सन जो थे उन्हें जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, साइको एनालिस्ट भी इनको कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में बन के आता है कि साइको सोशल थ्योरी जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है लाइफ स्पैन थ्योरी। काफी बार आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी एक बुक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी जो इन्होंने 1963 में दी थी। इस बुक में आपको साइको सोशल थ्योरी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट फेमस टर्म है आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान संकट जिसको कहा जाता है, वो इस थ्योरी में काफी फेमस टर्म इसमें रहती है कि कौन कौन सी स्टेजेस पे व्यक्ति कौन कौन सी क्राइसिस को फॉलो करता है। मेनली इस थ्योरी में 8 स्टेजेस दी गई हैं, ठीक है, जिससे एजेस के हिसाब से डिवाइड किया गया है, व्यक्ति की उम्र के हिसाब से, उसके हिसाब से साइको सोशल क्राइसिस दी गई है। ठीक है जी। वर्चू हैं और कुछ टेक टास्क दिए गए हैं कि कौन सी स्टेज पे बच्चे के लिए कौन से टास्क करवाने चाहिए, वो टास्क कंप्लीट करने के बाद बच्चे में कौन से वर्चू रहते हैं। तो ये सब आपको इस थ्योरी में देखने को मिलेगा। सो टोटल मिला के इसमें 8 स्टेजेस आपकी इसमें रहती हैं। 1 बाय 1 मैं आपको ये सब स्टेजेस के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट स्टेज आपकी रहती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास। देखिए वर्सेस आप इसमें देखेंगे, इसका मेनली कंसेप्ट है कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है जी, कि कॉन्फ्लिक्ट जो हमारी लाइफ में रहते हैं, ठीक है जी, किसी भी चीज को लेके आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज की मैं बात करूं तो बर्थ से लेके 2 साल तक का जो बच्चा है वो इस स्टेज पे रहता है, ठीक है, जिसमें रहती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें टास्क कौन सा रहता है? फीडिंग का टास्क रहता है। ठीक है जी। अगर आप बच्चे को इस उम्र में लव देंगे, केयर देंगे, अफेक्शन देंगे, या आप कह सकते हैं इस तरह के बच्चे को एनवायरनमेंट बनाएंगे, तो उससे बच्चे में एक होप आएगी। ठीक है, तो आपके लिए उनको क्या डेवलप होगा? ट्रस्ट। अगर आप बच्चे को इग्नोर करेंगे, एक बेड पे आप उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, तो मिस ट्रस्ट उसमें आएगा। आप इसमें फोटो में देख सकते हैं कि बच्चे के साथ अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट उन्हें दे रहे हैं जिससे वो क्या रहे, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, उनमें एक होप की वर्चू रहेगा। या बच्चे इस सिचुएशन में रहते हैं कि आप उन्हें डांटेंगे, फटकारेंगे, अकेला छोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा? मिसट्रस्ट उसमें पैदा हो गया। जो कॉन्फ्लिक्ट जो उन्होंने बताया है अपनी थ्योरी, आइडेंटिटी क्राइसिस जो इन्होंने नाम दिया है। सेकेंड स्टेज पे आते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। अब इस उम्र में बच्चे रहते हैं आपके 2 से 3 साल तक के बच्चे इसमें रहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज इसको कहा जाता है। और इस उम्र में बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए, एक केयर का एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है जी। इसमें टास्क क्या करवाए जाते हैं? टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है, और अगर बच्चे उसे सीख लेते हैं तो उनमें एक विल आ जाती है कि हाँ, मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ, ये ऑटोनॉमी मुझ में है। अगर बच्चे कुछ एक ऐसे काम है जो उन्हें इस स्टेज में सिखाए जाने चाहिए और वो नहीं सीखते हैं, तो फिर आगे आके उन्हें शेम और डाउट वाली फीलिंग उसमें रहती है। बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग उनको दी जाती है। अगर आप उन्हें अकेला छोड़ दोगे तो एक शेम और डाउट वाली सिचुएशन जो है वो बच्चे में इस स्टेज पे रहती है। तो आपको एक बैलेंस रखना है, बच्चों को फ्रीडम देनी है जो वो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटा बच्चा है, हम अपने प्रैक्टिकली भी हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, छोटा बच्चा है, आप उसको दूध पिलाने के लिए दे रहे हैं, अगर आप उससे ग्लास खुद ही खींच के उसको पिलाएंगे, वो आपसे लेने की कोशिश करेगा कि मुझे खुद पीना है। 2-3 बार जब आप उससे प्रैक्टिस वो करवाएंगे तो वो चीजों को सीख जाएगा। इसमें है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, आपकी थर्ड स्टेज रहती है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पहल बनाम अपराध। इस उम्र में बच्चे रहते, एज रहते 3 to 5, इसको प्लेज कहा जाता है। बच्चे अपने टॉयज के साथ खेलते हैं, बहुत डिफरेंट गेम्स वो खेलते हैं। एक्टिविटीज करानी चाहिए बच्चों को, सराउंडिंग्स में एक्सप्लोर करने देना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो खुद से ही चीजों के साथ इंटरेक्ट करें, खुद ही प्ले करें, गेम्स खेलें। अगर आप बच्चे उन चीजों में एक्टिव हो जाते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन अच्छी आ जाती है, उनमें वर्चू रहता है एक पर्पस का। ठीक है, तो
अगर आप बच्चों को गेम्स में पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे, सराउंडिंग्स में नहीं जाने देंगे, कमरे में बंद करके रखेंगे, तो बच्चे में गिल्ट आ जाता है कि नहीं मुझे ये गेम नहीं आती है खेलने, या मैं ये काम नहीं कर सकता। और इसमें आपको बच्चों की पार्टिसिपेशन को अच्छे से रखना है। नेक्स्ट स्टेज पे आती है, फोर्थ स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आइडेंटिटी वर्सेस इंफीरियरिटी। यानी बच्चे में क्या रहता है, एक आइडेंटिटी बनाने वो शुरू कर देता है अपने फ्रेंड्स के साथ। 5 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं, लेटर चाइल्डहुड इसको कहा जाता है। हम बहुत सारी जब डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये सब स्टेजेस पढ़ते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, प्ले एज हो गया, लेटर चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें बच्चों को करवानी चाहिए। स्कूल एज इसको कहा जाता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो स्कूल एज है बच्चे की वो कौन सी स्टेज में रहती है। स्कूल एज इसको कहा जाता है। स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट उनकी होने लग जाती है, पार्टिसिपेशन, जो स्कूल्स में एक्टिविटीज होती हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। अगर आप बच्चों में इन चीज़ों पे पार्टिसिपेशन से हटा देंगे तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें आना शुरू हो जाता है कि नहीं मैं इन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे गेम्स नहीं आती है। कोई भी कॉम्पिटिशन है, क्विज कंपटीशन आप करवाते हैं, बच्चे डरते हैं कि नहीं हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर उन्हें आंसर आता भी होता है फिर भी वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो एक पार्टिसिपेशन आपने बच्चों की करवानी है कि वो पेयर ग्रुप के साथ सीखें, उन्हें एक कॉम्पिटेंसी आ जाएगी कि अगली पार्टिसिपेशन में भी वो पार्टिसिपेट करेंगे, सभी कॉम्पिटिशन्स में वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। फिफ्थ स्टेज पे आते हैं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो ये वो स्टेज रहती है जिसमें 12 से 18 साल तक के बच्चे आते हैं, एडोलेसेंट एज आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, सोशल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं, वो फ्रेंड्स बनाना, पेयर ग्रुप के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, खुद की आइडेंटिटी को फॉर्मेट करने लग जाते हैं। वो कहते हैं हु एम आई, मेरा एम क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कौन से काम अच्छे से कर सकता हूँ। फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देते हैं, रिलेशनशिप पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि जो फैमिली, जो इन्वायरमेंट है वो। अब जो बच्चे आइडेंटिटी नहीं खोजते हैं, फ्रेंड्स जिनके साथ अच्छा इंटरेक्शन नहीं रहता है, अपने एम्स के प्रति वो मतलब आप कह सकते हैं वो नहीं सोचते हैं, उनसे दूर रहते हैं, तो रोल कंफ्यूजन उनमें हमेशा ही रहता है। ठीक है जी, तो फिफ्थ स्टेज आपकी ये हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं जो सिक्स्थ स्टेज है। आपके एग्जाम में आपसे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक रहे तो। सिक्स स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अच्छा, अब 18 साल से 40 साल तक की जो उम्र रहती है, अडल्टहुड उसको कहा जाता है। ठीक है जी, अडल्टहुड में क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज, हेल्दी रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप माने आप फॉर एग्जाम्पल ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो कंसेप्ट है 18 साल के बाद बच्चे में हो जाता है कि हाँ अच्छे रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, चाहे पेयर ग्रुप के साथ हो, चाहे फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देते हैं, पार्टनर की एक फाइंडिंग में आ जाते हैं वो। ठीक है, ये दिखा रहे हैं जैसे आपको पिक्चर्स में लगाया है। और अगर मान लीजिए आप इन चीजों से बहुत दूर है तो आप आइसोलेशन में चले जाएंगे, फिर आपको लगेगा आपके फ्रेंड्स नहीं है तो आप आइसोलेट हो जाएंगे, एक अलग आप वाला फील आप में आना शुरू हो जाएगा। सो इस स्टेज में जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो इन सब चीजों के साथ रहता है। नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी जिसको कहते हैं सृजनात्मकता बनाम ठहराव। ठीक है, 45 से 65 तक की उम्र में इस स्टेज पे व्यक्ति रहता है। और कौन सी एक्टिविटीज वो करते हैं, वर्क, जैसे काम पे फोकस करते हैं, उनका ऑफिस का वर्क, जो जॉब में वो है, जिस प्रोफेशन में वो है उस पे ध्यान देते हैं। हाउस होल्ड एक्टिविटीज जो होती है, अपनी फैमिली के लिए वो ध्यान देते हैं। पेरेंटहुड इसमें आ जाता है। ठीक है, अपने बच्चों के लिए वो क्या करते हैं, ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं। केयर वाला फैक्टर जो है वो इस स्टेज में आना शुरू हो जाता है। हम अपने पेरेंट्स को भी कई बार इन चीज़ों के लिए देखते हैं, इवन हमेशा देखते हैं। तो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन जो है वो किस में आ जाती है, हमारी सेवेंथ स्टेज में आ जाती है। लास्ट स्टेज जो है आपकी वो है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यानी 65 प्लस जो रहेंगे, ठीक है जी, उस उम्र में क्या रहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, जिंदगी में जो हमारे रहा होता है पीछे, हमने पूरी उम्र क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, उन चीज़ों के बारे में रिफ्लेक्शंस आना शुरू हो जाते हैं। विजडम का वर्च्यू रहता है कि किस तरह की जिंदगी हमारी रही, हैप्पी लाइफ हमने देखी है या हमने बुरी लाइफ देखी है। तो इन ईगो इंटीग्रिटी और डिसअपेयर वाले डिसअपेयर हो जाते हैं व्यक्ति। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेज पे रहते हैं 65 प्लस की जो जिनकी उम्र रहती है
वो रहते हैं। तो इस तरह के आपके ये 8 स्टेजेस रहती हैं। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको 5 ही स्टेजेस पढ़नी है जहां से आपके क्वेश्चंस रहते हैं, बट आपको फिर भी जो अगली 3 स्टेजेस हैं वो भी पढ़नी है ताकि आप उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब ओके, सो अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, द पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस इज, तो आइडेंटिटी क्राइसिस कब रहती है? तो जो आप एडोलेसेंस वाला पीरियड रहता है 13 to 18 वाला, जिसमें बच्चा ये आइडेंटिफाई करने लग जाता है कि क्या उसके एम्स रहने चाहिए, मैं क्या हूँ, मेरे किस तरह के रूल्स रहने चाहिए। तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है, आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो रहता है हमारा सी ऑप्शन जो है आपका 13 to 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Some of the conflicts between psychosocial development stage presented by Erikson, कौन से conflicts रहते हैं, कौन से आपने conflicts बताने हैं? From birth to 1 year तक faith and unbelief आता है, 4 to 5 prestige and despair, 6 to 11 diligence and inferiority, 12 to 18 recognition versus role dilemma। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 to 5 years जो है वो क्या रहते हैं आपके, इसमें दिखाया गया प्रेस्टीज एंड डिसअपियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है, कुछ एक थ्योरीज दी हैं और उनके साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए हैं। सो ये मैच करना है। तो आप देखिए, साइको सोशल थ्योरी जो है वो दी है एरिक्सन ने। तो और उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी की बात करते हैं तो वो दी है जीन पियाजे ने, जीन पियाजे ने दी है। हमारी कौन सी थ्योरी दी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। साइको सोशल दी है एरिक्सन ने। तो उसके बाद इमोशनल की बात करते हैं, इमोशनल लैंग्वेज की दी है नॉर्म चॉम्स्की ने। और ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका हो जाएगा थर्ड का। सो अगर मैं आपको इसके साथ देखूं तो ऑप्शन नंबर सी यानी इमोशनल दी है जीन पियाजे ने कॉग्निटिव की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट हो जाएगा? फर्स्ट का बी, 2 में दे रखा है बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डी, बी का डी जिसमें दे रखा है, यानी बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, एट व्हाट स्टेज डज द चाइल्ड जनरेट अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट हिज पोजीशंस इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी में क्या उसकी पोजीशंस है वो समझना शुरू कर देता है। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल क्राइसिस जो है वो अपनी आइडेंटिटी को फॉर्मेट करना शुरू कर देता है। अगर वो नहीं फॉर्मेट करता तो रोल कंफ्यूजन में वो रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट स्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंटीमेसी वर्सेस गिल्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो इसमें बताना है कि कौन सी स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो है वो आपकी कौन सी स्टेज रहेगी? अर्ली चाइल्डहुड की। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एरिक्सन्स क्राइसिस चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, कौन सी स्टेज में बच्चे में कॉम्पिटेंस आना शुरू हो जाता है? सो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में वो कॉम्पिटेंस आना शुरू हो जाता है, उसे लगने लग जाता है कि मैं अब ये काम कर सकता हूँ, या इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ए आपका राइट आंसर होगा। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में ये समझने लग जाता है कि हाँ अब मेरे में ये कॉम्पिटेंसी है, मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टीचर्स इनकरेज स्टूडेंट्स वर्क इफेक्ट एंड परसिवरेंस एंड प्रोवाइड रिवार्डिंग सक्सेसफुल एक्सपीरियंस फॉर द फॉर्चुनेट आउटकम ऑफ लाइकली टू बी, यानी एक शिक्षक शिक्षार्थियों को परिश्रम और दृढ़ता के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उन्हें पुरस्कृत सफल अनुभव प्रदान करने की तो भाग्यशाली परिणाम होने की क्या संभवता है? इंटीग्रिटी, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर सी जो इंडस्ट्री जो है वो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो साइकोसोशल थ्योरी एम्फसाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? फैलिक, स्टिमुलस, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फैलिक और लेटेंसी की सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी दी है। इसकी बात बिहेवियरिस्ट करते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन की बात पियाजे करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। सो ये कुछ तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो एरिक्सन की थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो जो आपने अच्छे से समझनी है
और उसको समझ के स्टेजेस को कवर करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके एग्जाम में रहता है, सो इसे नोट डाउन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए एरिक्सन के, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, HPJBT कमीशन का ऑनलाइन बैच, HPTGT कमीशन आर्ट्स का और नॉन मेडिकल दोनों के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको ये बैच मिल जाएगा। इसी के साथ साथ HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर की टेस्ट सीरीज जो हैं वो आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। 10 टेस्ट आपके इसमें टोटल रहेंगे 499 में, HPGK के नोट 799 में और साथ में 10 टेस्ट सीरीज रहेंगी। जो भी बच्चे इन्हें परचेज करना चाहते हैं, आप निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। सो आप अगर कोई क्वारी रहती है तो आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी डेली की PDFs हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डेली की हमारी जो वीडियोज़ हैं वो देखिए। सो ये था आपका आज का चैप्टर, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और थ्योरी को अच्छे से पढ़िए और समझिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।